25 जून 1992 हर शुक्रवार की तरह एक और शुक्रवार आया और साथ में लाया एक हिंदी फिल्म। इस फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर। जनता ठीक से सिनेमा हॉल की सीटें गर्म भी नहीं कर पाई थी कि उससे पहले ही ऋषि कपूर इस फिल्म में मारे जाते हैं। अब आगे फिल्म का क्या होगा, ये सवाल आने से पहले इस फिल्म में आया एक लड़का। एक गाने के साथ इस लड़के की फिल्म में एंट्री होती है। ये गाना था कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, और इसी के साथ हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी थी। हालांकि उनकी पहली आवाज बने विनोद राठौर कोई नया नाम नहीं थे। वो पहले ही ऋषि कपूर की आवाज के तौर पर अपना नाम पुख्ता कर चुके थे। वो उस समय के बड़े बड़े एक्टर्स की आवाज बन चुके थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, गोविंदा और शाहरुख खान समेत हर बड़े स्टार को उन्होंने अपनी आवाज दी। ये सिर्फ फिल्मों में हीरो की आवाज नहीं बने, बल्कि अगर किसी फिल्म में किसी अन्य किरदार पर भी इनकी आवाज को इस्तेमाल किया गया तो वो भी स्टार बन गया। जरा बाजीगर फिल्म का छुपाना भी नहीं आता गाना याद कीजिए। एक जमाने में खुद को एक तरफा प्रेमी समझने वाले कई लड़कों का ये एंथम था। विनोद राठौर ने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, फारसी समेत कई भाषाओं में लगभग 3000 से ज्यादा गाने गाए हैं। एक वो दौर भी था जब एक्टर्स विनोद राठौर की आवाज के लिए आपस में लड़ जाया करते थे। उनका गाना अगर किसी फिल्म से हटा दिया जाता तो मानो बवाल हो जाता। लेकिन इतनी सारी हिट फिल्मों में गाना गाने के बाद आज आखिर विनोद राठौर हैं कहां? ये सवाल जहन में आना लाजमी है और आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। लेट 60s का दौर, पंडित चतुर्भुज का घर, जहां बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं थे बल्कि गीत गाते थे। खेलने के लिए उन बच्चों के हाथों में झुनझुने नहीं पकड़ाए जाते थे बल्कि उनके नन्हे हाथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बैठते थे। पंडित चतुर्भुज के कुल 5 बेटे हुए, जिनमें से 3 ने संगीत की धरोहर को आगे ले जाने का निश्चय किया और 2 का मन बिजनेस में लगा। इन तीनों भाइयों में विनोद दूसरे नंबर पर थे। इनके बड़े भाई श्रवण ने 90s के दौर में म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया था। आपने नदीम श्रवण का नाम तो सुना ही होगा। और छोटे भाई रूप कुमार राठौर ने तो अपने करियर में रूहानी गीतों की मानो झड़ी लगा दी। पंडित चतुर्भुज के घर में अपने बच्चों को संगीत सिखाने और सीखने का माहौल रहा। पंडित चतुर्भुज ने 30,000 से ज्यादा लोगों को संगीत की शिक्षा दी। इनमें कल्याण जी आनंद जी वाले कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उधास और सदाशिव पवार जैसे स्टूडेंट्स शामिल रहे, जो आगे चलकर बड़ा नाम बने। विनोद राठौर भी अपने पिता से सीखते रहे। कहानी कुछ आगे बढ़ी और विनोद राठौर बड़े हो गए। कॉलेज में पहुंचे तो इनकी दीवानगी राजेश खन्ना के लिए और किशोर कुमार के गानों के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। विनोद राठौर मानते हैं कि किशोर कुमार का उनके प्रोफेशनल सिंगिंग करियर पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। वो अक्सर किशोर कुमार के गाने गाया करते, उन्हें कैसेट्स में रिकॉर्ड करके रख लिया करते और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये कैसेट्स उनके कितने काम आने वाले हैं। एक दिन उषा खन्ना का फोन आया। उषा उनके पिता को लंबे समय से जानती थीं। दरअसल उषा खन्ना कौन है हम आपको बता दें। म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादातर म्यूजिक कंपोजर्स मेल ही हुआ करते थे, लेकिन उषा खन्ना एक ऐसी म्यूजिक कंपोजर थी जो शुरुआती महिला कंपोजर्स में गिनी जाती हैं। उषा ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी पहचान बना ली थी और वो उस दौरान एक फिल्म बैरागी पर काम कर रही थी। ये काफी छोटे बजट की फिल्म थी और इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलती। वो चाहती थी कि विनोद राठौर इस फिल्म में गाना गाएं। जब उषा ने विनोद से सैंपल्स मंगवाए तो विनोद ने किशोर कुमार के गाए गाने वाली कैसेट्स भिजवा दी। उसके बाद उषा का उन्हें फोन आ गया और उन्होंने कहा कि विनोद राठौर राजपूत हो तो तलवार घर पे रख के आना, गाने के लिए आ जाओ। विनोद अपना पहला गाना मोहम्मद अजीज के साथ गाने वाले थे। ये एक कव्वाली थी, मेरे दिल में है अंधेरा कोई शम्मा तो जला दे। अप्रैल 1986 में विनोद राठौर ने ये गाना रिकॉर्ड किया। अपने शुरुआती समय में उन्होंने उषा के साथ करीब 30 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर गाने इनकी पहचान नहीं बन सके। अब साल आ चुका था 1988। इस दौरान विनोद लगातार गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे और उनकी एंट्री अब मुख्य धारा में होने वाली थी। कंपोजर की जोड़ी शिव हरि ने उन्हें बुलावा भेजा। वो यश चोपड़ा की एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था विजय और इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे ऋषि कपूर। शिव हरि चाहते थे कि विनोद राठौर ऋषि कपूर की आवाज बने और ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। विनोद राठौर की आवाज शिव हरि के साथ साथ यश चोपड़ा को भी पसंद आ गई। आगे यश चोपड़ा चांदनी फिल्म बनाने जा रहे थे। ऋषि कपूर और श्रीदेवी
और इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने पहले ही तय कर लिया था कि विनोद नाम का लड़का ही ऋषि कपूर की आवाज होगा। चांदनी फिल्म पर काम करना विनोद राठौड़ के लिए एक सिंगिंग स्कूल में भर्ती होने जैसा था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसे सिंगर्स के साथ गाना रिकॉर्ड किया था, रूप की रानी और चोरों का राजा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे अचानक ये नाम कैसे आया। तो आपको बता दें कि ये फिल्म तो फ्लॉप हुई थी, लेकिन इस फिल्म का एक गाना सुपरहिट हो गया था। गाना था रोमियो मेरा नाम। ये गाना अनिल कपूर पर फिल्माया गया था और इसी गाने से अनिल कपूर और विनोद राठौड़ दोनों की दिशा बदल गई थी। साल 1992 तक ये बात जग जाहिर हो चुकी थी कि ऋषि कपूर को विनोद राठौड़ में अपनी आवाज मिल चुकी थी। ऋषि कपूर दीवाना नाम की फिल्म में काम कर रहे थे और हमेशा की तरह विनोद राठौड़ उनके लिए गाना गाने वाले थे। एक गाना रिकॉर्ड भी हुआ। गाना था ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। ऋषि कपूर मानकर बैठे थे कि ये गाना तो उनका ही होने वाला है, लेकिन एक नए लड़के ने इस पर आपत्ति जताई। ये भी इस फिल्म का हीरो ही था और ये फिल्म इस लड़के की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। हालांकि वो उस दौरान हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है की शूटिंग भी कर रहा था, लेकिन किसी भी हाल में दीवाना पहले रिलीज होने वाली थी। शाहरुख खान चाहते थे कि उनके डेब्यू में किसी तरह की कोई कसर ना रह जाए और इसीलिए वो चाहते थे कि विनोद राठौड़ का गाया हुआ गाना ऐसी दीवानगी उनका गाना बने। और उधर ऋषि कपूर भी अपने हाथ से इस गाने को जाने देने को तैयार ही नहीं थे। एक बार विनोद राठौड़ ने ये बात अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि इस गाने के लिए दोनों एक्टर्स आपस में भिड़ गए थे। यहाँ तक कि लंबे समय तक ये दोनों अभिनेता आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं किया करते थे। ऐसे में फिल्म की प्रोड्यूसर शबनम ने एक बड़ा फैसला सुना दिया और उन्होंने ये तय कर दिया कि ये गाना शाहरुख खान पर ही फिल्माया जाएगा और ऋषि कपूर की आवाज बने कुमार सानू। ये फिल्म रिलीज हुई और एक बम्पर हिट साबित हुई। इस फिल्म के गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए और ये ऐसी फिल्म थी जिसके बाद विनोद राठौड़ को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। अक्षय कुमार, संजय दत्त और गोविंदा का करियर परवान चढ़ रहा था और इन सब में एक बात कॉमन थी, सबके लिए विनोद राठौड़ गाना गाए जा रहे थे। खलनायक फिल्म रिलीज होने से पहले संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में पब्लिक सेंटीमेंट संजय दत्त के साथ जुड़ गया था। ये फिल्म रिलीज हुई और पब्लिक ने इसे सिर आंखों पर बिठा लिया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये गाना ऑटो रिक्शाज में 24 घंटे बजने लगा और नुक्कड़ों पर गाया जाने लगा। संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से विनोद राठौड़ की आवाज एकदम ढल गई थी। इसके बाद एक बार फिर बाजीगर फिल्म में इन्होंने शाहरुख खान के लिए गाने गाए और इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे अनु मलिक। एक गाना ऐसा भी था जो शाहरुख खान को काफी ज्यादा पसंद था विनोद राठौड़ की आवाज में, लेकिन अब्बास मस्तान ने इस पर कैंची चला दी थी। ये गाना था समझकर चांद जिसको। ये गाना फिल्म की लंबाई का हवाला देते हुए इस फिल्म से हटवा दिया गया था। वो एक और गाने को हटा देना चाहते थे। ये गाना था छुपाना भी नहीं आता, लेकिन शाहरुख खान ने काफी जिद की कि इस गाने का इस फिल्म में होना काफी जरूरी है। अब्बास मस्तान को मनाकर ही दम लिया और आज रिजल्ट सबके सामने है। सबकी जुबान पर आज भी ये गाना कभी कभार आ ही जाता है। 90s के दौर में विनोद राठौड़ ने राज किया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वो समय आया जब विनोद राठौड़ के पास अच्छे गाने आने बंद हो गए। विनोद राठौड़ अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें एक समय पर खुद पर डाउट होने लगा था कि क्या वो वापसी कर पाएंगे या उनके करियर में इतनी ही चमक थी। लेकिन फिर से इनका हाथ पकड़कर उठाने का काम किया इस्माइल दरबार ने। वो संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास पर काम कर रहे थे। जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान पर एक गाना फिल्माया जाना था जिसमें दोनों लोग मस्त होकर शराब के नशे में झूम रहे हैं। इस गाने में शाहरुख की आवाज दी थी उदित नारायण ने और जैकी श्रॉफ के लिए आवाज दी थी विनोद राठौड़ ने। ये गाना तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, शीशे से शीशा टकराए। साल 2018 में एक लोकल न्यूज चैनल ने विनोद राठौड़ से पूछा था कि आपके गाने आजकल फिल्मों में क्यों नहीं सुनने को मिलते हैं। इस पर विनोद राठौड़ ने जवाब दिया था कि हाल फिलहाल में ही मैंने सलमान खान के जीजा के लिए एक फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया है और वो फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। हालांकि वो फिल्म तो रिलीज हुई, लेकिन उसमें विनोद राठौड़ का कोई गाना सुनने को नहीं मिला। सलमान खान के जीजा जी के लिए गाया गया ये गाना, जिसे रिकॉर्ड भी किया गया, लेकिन फिल्म में रिलीज क्यों नहीं किया गया, इसका भी रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। खैर, बीते कुछ सालों से विनोद राठौड़ पूरी तरह से मेन स्ट्रीम सिनेमा से दूर हो चुके हैं और अपने कॉन्सर्ट्स में और कभी कभार इंडिविजुअल सॉन्ग्स में नजर आ जाते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए विनोद राठौड़ ने एक बार कहा था कि आजकल अच्छी फिल्में बननी बंद हो गई हैं और इसी वजह से अच्छे गानों में भी गिरावट आ गई है और इसी कारण से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। वैसे आपको विनोद राठौड़ का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।